आइए हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण के कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो इत्यादि। विशेषण के मुख्य भेद ये हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। अब आप जान गए कि विशेषण के मुख्य भेद क्या हैं। आइए अब हम इन्हें संक्षिप्त में जानते हैं कि भेदों के आखिर मतलब या डेफिनेशन या अर्थ क्या है। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को जानेंगे। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, भाव, दशा, समय, स्थान, काल आदि का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा के ठीक पहले या बाद में आता है। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण, जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया। अब हम देखते हैं कि इसका पूरा उदाहरण क्या होगा। जैसे अच्छा आदमी, बुरा मनुष्य, सफ़ेद हाथी, काला रोगी आदमी, मोटा आदमी, पतला, लंबा, चौड़ा और नया। अब इसमें आपको हम बताएंगे, जैसे अच्छा हो गया तो हम क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति के अच्छा को बोल रहे हैं। जैसे वो लड़का बहुत अच्छा है, तो इसमें जो अच्छा आया वो उसके गुण को बता रहा है। और अगर हम बोलते हैं वो लड़का बहुत बुरा है, तो बुरा क्या आया, उसका गुण, कि वो क्या है, बुरा लड़का है, तो वो बुरा हुआ गुण, इसीलिए गुणवाचक विशेषण बुरा हो। इसी तरह और भी अन्य उदाहरण हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसे संक्षिप्त में आपको बताएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं दूसरे विशेषण पे। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, कुछ, हजारों, कम, एक, 10, ढाई, सवा, दूसरा, तीसरा, हर, प्रत्येक आदि। जैसे 2, 4 लोग, कुछ लोगों का ये काम था, तो इसमें कुछ क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण हुआ। जैसे ये कम तौला गया है, तो इसमें कम संख्यावाचक विशेषण हुआ। जैसे 2.5 शेर है, तो इसमें 2.5 संख्यावाचक विशेषण हुआ। संख्या के बाद अब हम परिणामवाचक विशेषण पर चर्चा करेंगे। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल या परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 1 ग्राम, कम से कम, शेर भर दूध इत्यादि। अब नाप तोल, जैसे कि देखिए 2 किलो में 2 किलो ही सामान है, तो ये क्या हुआ, परिणाम हुआ। और 1 ग्राम में 1 ग्राम ही है। जहाँ पे भी नाप तोल आए उसमें परिणाम कहेंगे। उसके बाद आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण कहते किसको हैं। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूता, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए। इन वाक्यों में भोजपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि इनमें स्पेशल व्यक्ति को ही कहा जा रहा है, उन्हीं व्यक्ति को कहा है। जैसे जोधपुरी अगर हम कहते हैं तो वो जोधपुरी ही होगा, नागपुरी नहीं होगा। और अगर हम बनारसी साड़ी कह रहे हैं तो वो बनारसी ही साड़ी होगा, मद्रासी साड़ी नहीं हो सकता। उसी व्यक्ति को कहा जाए, उसका नाम लेकर कहा जाए, तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए हम अगला विशेषण को जानते हैं। बोलो। अगला विशेषण है प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसका इस्तेमाल
किसी संज्ञा या सर्वनाम को प्रश्न पूछने के लिए संशोधित करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मान लीजिए आपको लाल रंग पसंद है, तो इसमें लाल क्या हुआ? प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। यानी आपको जो पूछा गया, जैसे इसमें प्रश्न आएंगे, आपका पसंदीदा कलर क्या है, क्या, कौन, कैसे आएगा, तो उसका प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप उसका उत्तर दीजिएगा कि मेरा पसंदीदा लाल है, हरा है। जैसे आप कहाँ गए थे, तो इसमें हम आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा विशेषण, फिर आप उसका उत्तर दीजिएगा, तो इसे ही प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद आता है संबंधवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या चीज से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। ये अधिकारवाचक विशेषण होते हैं और इनमें मेरा, हमारा, उसका, उनका, आपका जैसे शब्द आते हैं। और इसी से हमें संबंध का पता चलता है। जैसे वो हमारा है, यानी वो आप ही का है, वो हम बता रहे हैं कि वो मेरा है, तो ये हम क्या बता रहे हैं? उससे संबंध, जुड़ा हुआ संबंध बता रहे हैं। ये उनका है, तो उनका क्या हुआ? ये चीज क्या है? उनका है, तो ये क्या हुआ? उनके बीच में संबंध हुआ। जिसका भी चीज हो, उसका और उसके बीच का संबंध ही संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। और यहीं पे विशेषण खत्म होता है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।